नमस्कार, एम न्यूज में आपका स्वागत है। जागो भारत जागो, हम उन लोगों को जगा रहे हैं जो अभी तक आंखें मूंद कर बैठे हैं। किसानों का दर्द, किसानों की मांग, किसी से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। किसान 106 दिन से सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सरकार जनवरी से ही अपने चुनाव की तैयारियां करने में व्यस्त है। वैसे आपने राजनीति में दांव पेच तो सुना होगा, क्या आपने अपनी मांग के लिए, अपने हक के लिए दांव पेच अपनाते देखा है? नहीं ना? अब देखेंगे आप, क्योंकि किसानों ने सरकार को जगाने के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए कई पैतरे आजमाए, पर सरकार कोई असर नहीं हुआ। किसान अब जो पैतरा अपनाने जा रहे हैं, जो आजमाने जा रहे हैं, उसे 100% सरकार पर असर होने की संभावना है। किसान नेताओं ने अपने विरोध प्रदर्शन की रणनीति में बदलाव कर दिया है। जानते हैं कैसे? किसान अब सरकार का विरोध करने के लिए उन 5 राज्यों में जाने वाले हैं जहां चुनाव होने वाले हैं। किसान नेता इन राज्यों में बीजेपी के खिलाफ अभियान चलाने जा रहे हैं। वो एक लाइन है ना, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। किसानों की भी जिद है कि वो अपने इस हक की लड़ाई में जीत कर रहेंगे। सरकार कब तक नहीं सुनेगी? कभी तो सुनेगी, ऐसा नहीं तो वैसे सुनेगी। अब तो किसानों ने ठान ही लिया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रेसिडेंट बलबीर सिंह राजेवाल ने 11 मार्च को कहा कि उनके ही शब्दों में सुन लीजिए, किसानों के विरोध के 105 दिन हो गए हैं। हमने कई टीमों का गठन करने का फैसला किया है जो उन 5 राज्यों का दौरा करेंगी जहां चुनाव होने वाले हैं। एक अपील की जाएगी लोगों से कि वो बीजेपी को नहीं बल्कि किसी को भी वोट दे सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो किसी पार्टी के पक्ष में लोगों को वोट डालने के लिए नहीं कहेंगे। साथ ही साथ राजेवाल ने ये भी कहा कि वो कोलकाता जाएंगे क्योंकि बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं जहां किसानों की मांगों से संबंधित लिटरेचर बांटने के लिए भेजा गया है। वो इन स्थानों पर जाने के लिए 12 मार्च यानी कि आज 294 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। बिगुल बज चुका है। बंगाल में 4 ग्रुप लीडर्स बनाए गए हैं जो रोज 3 से 4 रैलियां विभिन्न जिलों में जाकर करेंगे। उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोगों का प्यार देश के किसानों के लिए काफी है। वहीं हाल ही में हरियाणा सरकार के अविश्वास प्रस्ताव गिरने पर राजेवाल ने कहा कि हरियाणा के लोग तो जागे हुए हैं, पर वहां के एमएलए अभी तक सोए हुए हैं, नहीं तो आज सरकार नहीं बचती। किसान नेता ने कहा कि मोदी सरकार देश के किसानों और मजदूरों के खिलाफ हो गई है। अब सरकार की ओर से सब चीजों को प्राइवेट किया जा रहा है ताकि वो कॉर्पोरेट घरानों को खुश कर सके। देश के किसान भाजपा सरकार के खिलाफ पूरी तरह से डटे हुए हैं और जब तक 3 कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता वो चुप नहीं बैठने वाले हैं। बता दें कि 26 मार्च को किसानों ने भारत बंद का भी ऐलान किया है। किसानों के जुनून और बातों से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की कुर्सी खतरे में है। वो भी क्यों ना, 106 दिन से देश के आधे से ज्यादा किसान धूप, बारिश, ठंड झेल रहे हैं। किसान ही नहीं, उनकी बीवी, बच्चे सब 106 दिन से बैठे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनके खेलने और पढ़ने के दिन हैं, वो भी अपने पिता और अंकल की मांग के लिए बैठे हैं। उन्हें भी समझ आ रहा है कि सरकार के फैसले गलत हैं, पर सरकार को तो बच्चों की भी फिक्र नहीं है। एक सवाल उठ रहा है कि क्या जो आपको लग रहा है, मतलब सरकार की कुर्सी खतरे में है, इस बात को सरकार का भी एहसास है? अगर है तो सरकार अपनी जीत के लिए कोई दांव पेच जरूर खेलेगी। वो क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ज़रा उनके बारे में बात करनी थी जो किसानों को खालिस्तानी या फिर आतंकवादी बताते हैं, आतंक फैलाने वाला बताते हैं, देश में अराजकता फैलाने वाला बताते हैं। वो आखिर क्या सोचते हैं? नहीं, मतलब ऐसा क्यों कहते हैं? उन्हें अपने अन्नदाता के खिलाफ बोलने की आज़ादी कौन देता है? वो ऐसा उनके बारे में सोच भी कैसे लेते हैं जो उनका पेट भरते हैं? वो ज़्यादा ज़रूरी है या कोई और? आप एक बार किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल का ये बयान सुन लीजिए। किसान मोर्चे ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਨੂਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੱਜ 105 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਪੀਸਫੁਲ ਮੋਰਚਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਹੱਥ 'ਚ ਫਸੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ कि बीजेपी को वोट न दी जाए। बयान सुन लिया आपने।
अब आप ही बताइए कि ये लोग जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं वो देश में आतंकवाद कहाँ फैला रहे हैं? उनके इस विरोध में भी सरकार के लिए और देश के लिए सम्मान है। कितने ही शांतिपूर्ण ढंग से वो अपने हक की मांग कर रहे हैं। क्या इस देश में अब अधिकारों के लिए लड़ना गलत है? क्या हक मांगने से खालिस्तानी का टैग लग जाएगा? अब वक्त हो चला है हमारे जाने का। आप अपने जवाब हमारे सोशल मीडिया पर जरूर बताइएगा। नमस्कार।